आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23 सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी जी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त भले ही क्यों न हो, फिर भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी जी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी दल के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्रदान हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी अपनी दृष्टि नहीं डालते, फिर उसके दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवला भी भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय है। आंवला एक महान वृक्ष जो कि सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है तथा इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में आंवले के वन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा तथा उपासना, आंवले की छाया में भोजन इत्यादि करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वे कोटि गुना होकर उसको वापस मिलते हैं। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक माह में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन करा दे कर स्वयं भोजन करे वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं,
इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23 संपूर्ण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण